Hi everyone, welcome back to Gills Mentor online e-learning platform and very good afternoon to everyone and I hope आप सभी ठीक होंगे and अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चे एक बार मुझे कंफर्म कर दो that am I audible and visible properly, then we will start our today session, right? So as you know कि डेली 2 PM हमारा SSC का सेशन होता है जिसमें हम ना कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कवर कर रहे हैं फ्रॉम द ल्यूसेंट जीके इटसेल्फ, राइट, जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ जैसे कि डांसेस हैं, जो डांस फॉर्म्स के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, राइट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपनी लास्ट क्लास में अबाउट दी फर्स्ट इन द वर्ल्ड, राइट, कि कुछ भी ऐसी घटना जो सबसे पहले हुई है पूरे वर्ल्ड में, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो उसी को जो है आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन को एक बार बच्चे लाइक एंड शेयर कर दो सो डेट कि सभी बच्चे जो हैं, राइट, उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं जिसमें हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही हम बोल सकते हैं कि हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो फटाफट से आ जाओ, राइट, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। ड्यू टू सम रीजंस एक दो दिन मैं क्लास नहीं लगा पाई, ठीक है, इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम था, डेट इज वाई। तो आइए करते हैं फिर स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। So this is the first question. ठीक है, क्वेश्चन says that who among the following was appointed as India's first लोकपाल। तो ये जो है 2019 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का एसएससी सीजीएल में जो है इसे पूछा गया था। कहते कि इनमें से किसे जो है हमारे भारत का सबसे पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। जस्टिस ए.के. सीकरी को, जस्टिस एन.वी. रामन, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष या फिर जस्टिस एस.ए. बोबडे। फटाफट से आंसर करो विद इन द 10 सेकेंड्स। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आंसर करना जो है बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, इससे जो है आपकी ही हेल्प होगी। आपका एक टाइम मैनेजमेंट होगा कि कितने टाइम में जो है आप क्वेश्चन को समझ पाते हो, आप ऑप्शंस को समझ पाते हो। तो उसके बाद जो है एक ना लॉजिक जो होता है वो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है उन्हें समझना है। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे दैट शुड बी द जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जिनका जन्म जो है 28 मई 1952 को हुआ था एंड दे वर द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, जिन्हें जो है 19 ऑफ मार्च 2019 को अपॉइंट किया गया था एंड वो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है, एट टाइम जब उन्हें अपॉइंट किया गया था। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि फ्लाइंग ऑफिसर कौन है, मतलब उनके नाम के बारे में आपको बताना है। ऑफ द इंडियन एयरफोर्स उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी दैट दे बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई हर फर्स्ट सोलो फ्लाइटर फाइट इन अ रशियन मेड MiG-21 फाइटर। ठीक है, कहते कि एक हमारे इंडियन वुमेन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है, उन्होंने अपनी सबसे पहली जो सोलो फाइटर फ्लाइट है वो यहाँ पे फ्लाई किया था एंड किस में, MiG-21 फाइटर में, जो कि रशियन मेड है। भावना कांत है, अंजलि गुप्ता है, मोहाना सिंह है या फिर अवनी चतुर्वेदी है। So what could be the right answer? So here the right answer should be the अवनी चतुर्वेदी। ओके, फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी उस समय में एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई अ फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो। ठीक है, उन्होंने MiG-21 बाइसन जो है उन्हें फ्लू किया था, फर्स्ट सोलो जो है एक फ्लाइट थी IAF जामनगर बेस से जो है, जो कि गुजरात में है। 19 फरवरी को जो है उन्होंने इसे फ्लाई किया था। ठीक है, शी इज वन ऑफ द 3 इन द फर्स्ट बैच ऑफ फीमेल पायलट्स। जो एक फर्स्ट बैच था उनका फीमेल पायलट्स का, उनमें से जो है वो एक थी एंड बिसाइड्स भावना कांत एंड मोहाना सिंह जो है वो दूसरी थी। ठीक है, एक थी अवनी चतुर्वेदी एंड देन भावना एंड देन मोहाना सिंह, ये 3 थी। ठीक है, जिन्हें जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था एंड इन्होंने तो हिस्ट्री क्रिएट की है, ओनली जो है अकेले ही सोलो फ्लाइट उन्होंने यहाँ पे उड़ाई थी। So now the next question is, who among the following who was the first Indian origin recipient of the prestigious Pulitzer? कहते कि इनमें से जो है कौन पहला ऐसा इंडियन है जिन्होंने प्रेस्टिजियस पुलिट्जर जो एक अवार्ड है वो यहाँ पे लिया था। गीता आनंद है, गोविंद बिहारी लाल, सिद्धार्थ मुखर्जी या फिर झुम्पा लहरी। Who among the following was
द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन रिसिपेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर ये अवार्ड है, राइट। एंड वो जो है क्या था कि वो पहले इंडियन थे, ठीक है, इंडियन ओरिजिन रिसिपेंट थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था। क्या नाम था उनका? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में इसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आएगा गोविंद बिहारी लाल। ओके, गोविंद बिहारी लाल जो थे देवर द इंडियन ओरिजिन, वो इंडियन ओरिजिन से हैं एंड उन्हें जो है ये अवार्ड मिला था। एक्चुअल में जो गोविंद बिहारी लाल है उनका जन्म जो है 1889 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। एंड वो एक जर्नलिस्ट हैं एंड एक इंडिपेंडेंस जो है एक्टिविस्ट भी हैं उस समय में। एंड उन्होंने एक टर्म जो है वो यहाँ पे कॉइन की थी, मतलब यूज किया था, डेट इज द साइंस राइटर, ठीक है। एंड एक तरह से वो साइंस एडिटर के तौर पे भी उन्होंने यहाँ पे काफी सारा काम किया है। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर के लिए उन्होंने एक साइंस एडिटर के तौर पे भी काम किया है, ठीक है। एंड देन फिर काफी सारी और न्यूज़पेपर्स में भी उन्होंने काम किया है। काफी सारी डिफरेंट पर्सनैलिटीज के इंटरव्यूज भी उन्होंने लिए हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, राइट, महात्मा गांधी हो गए एंड सो ऑन। तो इन सभी लोगों के उन्होंने इंटरव्यूज भी लिए हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई जो है उन्हें ये अवार्ड यहाँ पे मिला था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहते हैं हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहले इंडियन प्लेयर कौन बने हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था? कहाँ पे? विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में, एक आजाद भारत के तौर पे। पहले भारतीय कौन से थे? रमेश कृष्णन थे, विजय अमृतराज थे, लिएंडर पेस थे या फिर रामानाथन कृष्ण। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में एज अ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो हेयर द राइट आंसर शुड बी द रामानाथ कृष्णन, ठीक है। रामानाथ कृष्णन जो है दे वर द फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने जो है इंडिया को विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में जो है रिप्रेजेंट किया था, एक आजाद जो है जब भारत हो गया था। तो 1954 में जो है दे वर द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन द बॉयज सिंगल, ठीक है। एंड उन्होंने जो है ये वो पहले एशियन प्लेयर बने थे जिन्होंने बॉयज सिंगल्स टाइटल को जो है जीता था यहाँ पे विंबलडन में, ठीक है। Now, the next question is who was the first female shooter from India to reach number one in world ranking by the International Shooting Sport Federation in 2014? कहते हैं कि कौन से पहले फीमेल शूटर थे फ्रॉम द इंडिया जो कि नंबर वन पे पहुंचे हैं इन वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा जो है यहाँ पे रैंकिंग की जाती है, वो भी 2014 में। हिना सिद्धू, अंजलि भागवत, श्रेयसी सिंह या फिर अनीशा सैयद। कौन है जो, कौन से पहले फीमेल शूटर हैं फ्रॉम द इंडिया जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन पे पहुंचे थे, वो भी 2014 में? So the right answer here should be the Hina Sidhu, ठीक है। Hina Sidhu was the first female shooter from India and they became the number one in world ranking by the International Shooting Sport Federation in 2014। एक्चुअल में क्या हुआ था 2013 में सिद्धू जो थी शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन पिस्टल शूटर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स में, ठीक है, जब उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट को जो यहाँ पे वन किया था। ओके, सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हियर। Now the next question is who was the first Indian to receive the Raman Magsaysay Award for his contribution to community leadership? सबसे पहले इंडियन कौन से हैं जिन्होंने रेमन मैगसे अवार्ड जीता था अपनी कम्युनिटी लीडरशिप में कंट्रीब्यूशन के लिए? बाबा आमटे थे, आचार्य विनोदा भावे, वर्गीस कुरियन या फिर अरविंद केजरीवाल। Who was the first Indian to receive the Raman Magsaysay Award for his contribution to the कम्युनिटी लीडरशिप? कम्युनिटी लीडरशिप में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए जिन्हें रमन मगसई अवार्ड मिला था, पहले भारतीय कौन से थे? सो हियर द राइट आंसर शुड बी द आचार्य विनोदा भावे, ठीक है। आचार्य विनोदा भावे जो है दे वर द फर्स्ट इंडियन जिन्हें जो है ये अवार्ड मिला था कम्युनिटी लीडरशिप में, उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड फर्स्ट इंडियन हु वन द रमन मैगसे अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, ठीक है। जर्नलिज्म की कैटेगरी में अगर ये अवार्ड किसी को मिला है सो दे वर द अमिताभ चौधरी, ठीक है। अमिताभ चौधरी जो है वो पहले
रमन मगसे अवार्ड मिला है जर्नलिज्म की कैटेगरी में। कम्युनिटी लीडरशिप की कैटेगरी में जो है किन्हें मिला है, आचार्य विनोदा भावे को मिला है। ठीक है, so now the next question is, who among the following was the first CM of Kerala? केरला के फर्स्ट सीएम कौन से थे इनमें से? पतम ए थानु पिलाई, आर शंकर, सी अथुना मेनन या फिर EM नंबू ओडीरी पाट? Who among the following was the first CM of the केरला? केरला के सबसे पहले सीएम कौन से थे? So here the right answer should be the EMS Nambu Odiripa जो है, they were the first CM of the Kerala, okay, and वो इंडियन कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन एंड थ्योरिस्ट हैं एंड इन्होंने फर्स्ट सीएम के तौर पे सर्व किया है 1957 से लेके 1959 तक, देन अगेन 1967 से 1969 तक भी जो है उन्होंने सर्व किया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Now the next question is, who among the following was the first president of the Republic of China? रिपब्लिक ऑफ चाइना के सबसे पहले प्रधान कौन से थे या फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन से थे? युआन शिकाई, ली जियानिन, यांग शाकुन या फिर हु जिनताओ? Who among the following was the first president of the Republic of China? So here the right answer should be the Yuan Shikai. Okay, Yuan Shikai जो है, they were the first president of the Republic of China. Option A is the right answer here. Now the next question is, Dash was the first चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पहले भारत के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन से थे? सुकुमार सेन, TN शेनन, सुनील अरोड़ा या फिर MS गिल? Who was the first chief election commissioner of India? Who was the first chief election commissioner of India? सुकुमार सेन, TN शेषान, सुनील अरोड़ा या फिर MS गिल? तो द राइट आंसर शुड बी द सुकुमार सेन। ठीक है, 1898 से लेके 1963 तक जो है उनका एक जीवन काल है एंड ही वाज द इंडियन सिविल सर्वेंट थे वो, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे वो इंडिया के, जिन्होंने 1950 से लेके 1958 तक यहाँ पे सर्व किया है एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन से थे? इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन से थे? तो ये क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा गया है 2019 में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर राजकुमारी अमृत कौर? पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन से थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर राजकुमारी अमृत कौर? So the right answer here should be the Rajkumari Amrit Kaur, right? She was the first health minister of the independent India and she was also the first Indian woman to hold a cabinet rank also. So there is a two question, ठीक है? इस क्वेश्चन में जो है आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं, दैट की एक तो वो हो गई कि इंडिपेंडेंट इंडिया के वो हेल्थ मिनिस्टर होगी, साथ के साथ जो है कैबिनेट रैंक पे अगर कोई लेडी सबसे पहले पहुंची थी, सो शी वाज आल्सो दी राजकुमारी अमृत कौर। Okay, now the next question is, who was the first woman to become the governor of the Indian state? किसी इंडियन स्टेट की गवर्नर बनने वाली पहली महिला कौन सी है? सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर कृष्णा हुथे सिंह? Who was the first woman to become the governor of an Indian state?
So here the right answer should be the Sarojini Naidu, right? Sarojini Naidu जो थे, they were the first female governor of an Indian state. कौन सी इंडियन स्टेट के? उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो है वो गवर्नर बने थे एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल जिन्होंने जो है इस पोजीशन को होल्ड किया था 15 अगस्त 1947 से, जब इंडिया आजाद हुआ था 2 मार्च 1949 तक। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। First Defence Minister of the Independent India. First Defence Minister of the Independent India, C. Rajgopalachari, बलदेव सिंह, श्री जगजीवन राम और दी सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले डिफेंस मिनिस्टर किन्हें बनाया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया के और 1947 के बाद में? So here the right answer should be the बलदेव सिंह। ओके, पहले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया जो थे वो बलदेव सिंह थे, जिन्होंने अंडर द प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सर्व किया था। कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंडर? जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट के अंडर यहाँ पे सर्व किया था 1947 से लेके 1952 तक। ओके, so now the next question is Dash Bank has become the first bank in the country to introduce iris scan authentication. राइट, किस बैंक ने सबसे पहले हमारे भारत में आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन को जो है इंट्रोड्यूस किया था? एक्सिस, कैनरा बैंक, बंधन बैंक या फिर यस बैंक? आइरिस को स्कैन करने का जो ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया। So here the right answer should be the Axis Bank. Okay, Axis Bank जो है it has become the first bank in the country to introduce iris scan authentication feature for the Aadhaar based transactions through its micro ATM टैबलेट्स। ओके, जो माइक्रो एटीएम इनके टैबलेट्स हैं, राइट, वहां से जो है एक आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन जो होती है ना, उसके लिए इन्होंने आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो इट वाज द एक्सिस बैंक। Now the next question is Indian mountaineer is the first woman in the world to climb Mount Everest twice and the first woman to successfully climb the Mount Everest from the कांगशुंग फेस। कहते हैं कौन से इंडियन माउंटेनियर हैं एंड वो पहले वुमेन बने थे इन द वर्ल्ड जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार जो है यहाँ पे चढ़ा है एंड उसके बाद में सक्सेसफुली जो है कांगशुंग फेस से जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, वो भी सक्सेसफुली। मालवनाथ पूर्णा, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल या फिर अरुणिमा सिन्हा, कौन से थे? क्या नाम था उनका? राइट आंसर रहेगा संतोष यादव। ओके, संतोष यादव जो है वो पहले एक इंडियन माउंटेनर बने हैं। शी वाज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया है एंड फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली जो है क्लाइम किया है फ्रॉम दी कांगशुक फेस। ओके, एंड इन्होंने मई 1992 को सबसे पहली बार जो है इस पीक के ऊपर वो चढ़ी थी। देन अगेन मई 1993 में जो है वो फिर से उन्होंने इसे यहाँ पे क्लाइम किया था। So now the next question is from which city did Jeevan Rekha, the world first hospital train, start its journey on July 16, 1991? कहते कि कौन सी सिटी से जीवन रेखा नाम की जो वर्ल्ड की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था 16 जुलाई 1991 को, बेंगलोर से, न्यू दिल्ली, वाराणसी या फिर बॉम्बे? तो हियर द राइट आंसर शुड बी द बॉम्बे। ओके, बॉम्बे से जो है इस ट्रेन ने सबसे पहले अपनी जर्नी को जो है स्टार्ट किया था। द लाइफलाइन एक्सप्रेस और द जीवन रेखा एक्सप्रेस इसे बोला जाता है। ये एक हॉस्पिटल ट्रेन है, ठीक है, जो कि एक तरह से इंडिया में ये रन करती है। किसके साथ? इंडिया फाउंडेशन, इंडियन रेलवेज एंड हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ जो है ये इन तीनों का जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ जो है इसे रन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Now the next question is in which city of India was the first ever Formula One race held? कहते हैं कि जो Formula One रेस है इंडिया में सबसे पहली बार कौन सी सिटी में करवाई गई थी? मुंबई में, पुणे में, ग्रेटर नोएडा या फिर फरीदाबाद?
So here the right answer should be the Greater Noida. Okay, 2011 Indian Grand Prix, formerly the 2011 Formula वन एयरटेल ग्रैंड प्रिक्स है इंडिया की, एंड इट वाज द फर्स्ट एवर फार्मूला वन मोटर रेस है, राइट, जो कि 30 ऑफ अक्टूबर 2011 को हुई थी एट द बुध इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा में, यूपी, इंडिया में. ओके, सो ग्रेटर नोएडा में इसे करवाया गया था. So now the next question is, the first woman secretary general of the SAARC is from which country? SAARC के सबसे पहले वुमेन जो सेक्रेटरी हैं, राइट, वो किस कंट्री से हैं? इंडिया, मालदीव्स, भूटान और दी श्रीलंका. So here the right answer should be the Maldives. Okay, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क जो है वो किस कंट्री से हैं? मालदीव से हैं, ठीक है. एंड फातिमा दिहाना सही जो है मालदीवियन डिप्लोमेट है एंड वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने जो है इस पोस्ट को संभाला था यहाँ पे 1985 में जब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था. उसके बाद में जो है सबसे पहले इन्हीं वुमेन ने जो है यहाँ पे इस पोस्ट को संभाला था. So the next question is, कहते डैश इज इंडियाज ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर. इनमें से जो है कहते हैं कि इंडिया का सबसे पुराना रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? कामिनी, सर्कस, ध्रुव या फिर अप्सरा. So the right answer should be the Apsara. Okay, Apsara जो है this is the oldest of India's research reactor and the reactor was designed by the भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, एंड इसे जो है यूनाइटेड किंगडम की असिस्टेंस के साथ जो है बनाया गया था. एंड अप्सरा जो है ये क्रिटिकल हुआ था ऑन 4 अगस्त 1956 को. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे. आज के लिए बस इतना ही, ठीक है. सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, एंड इसी तरह से जो है हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे. डेली 2 PM हमारी क्लास होगी, ठीक है. सो विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन क्लास को ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है. एंड सेशन को प्लीज बच्चे एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करना. जो और नीडी स्टूडेंट्स है वहां तक इस सेशन को जरूर पहुंचाना सो डेट कि उनकी भी हेल्प हो जाए एंड हमें भी जो है ना मोटिवेशन मिलती है. जितना आप शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे ना, तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए, ठीक है, आपके लिए और भी अच्छे जो है बेटर वे में हम यहाँ पे काम करें. राइट, सो मिलते हैं अभी फिर हम कल. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.